ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा हर रोज हमें विशेष उन दिव्य गुणों से सजाते हैं, उन शिक्षाओं से सजाते हैं, उन महावाक्यों को हमारी थैली में डालते हैं जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, न था, न है, न होगा पूरे कल्प। इसी उच्च कोटि की दृष्टि के साथ, ऐसी ही भावना के साथ अगर हम बाबा की मुरली को, एक एक बाबा के महावाक्य को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन से जितने भी मायावी ग्रहण हैं वो सब खत्म। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहता मुरली के एक एक वरदानी महावाक्य को श्रेष्ठ भावनाओं के साथ ग्रहण कर तो ग्रहण छूटे। कौन से होकर, है ना? क्योंकि ज्ञान अनमोल निधि है। जिनमें ज्ञान की कमी है वो पुरुषार्थ में भी दीनहीन, कमजोर और अधूरे रहते हैं। ज्ञान से अपने आप को संपन्न करो। हर बात का जवाब बाबा के साथ साथ तुम्हारे पास भी होना चाहिए ताकि मायावी व्यक्ति और माया कभी ठग ना पाए। चलिए चलते हैं आज बाबा की मुरली की ओर। सार बाबा क्या कह रहे हैं? 4/10/2023 के महावाक्यों का सार है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जो भी बाबा की वाणी पढ़ते हैं, जो भी निमित्त हैं, जो भी टीचर्स हैं, इंचार्ज हैं, तो आज तारीख डेट्स के अंदर ही कुछ मिसप्रिंट है। ऐसे ही पूरी मुरली में कभी कभी कुछ मिसप्रिंट होता है, मतलब शब्द का कुछ और शब्द लिखा होता है। तो उसको अगर आप समझदार हैं, पुराने हैं, तो उसको ठीक करना आपका फर्ज है। जैसे आज की मुरली की तारीख है 4/10 और लिखा है इसमें 4/20/2023। तो ऐसे ही कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं, उनको ठीक करना भी हमारा, क्योंकि मशीन है, एक उंगली गलत क्लिक हो गई तो वो वही प्रिंट हो जाता है ना? तो हमें पता है कि बाबा क्या कहते हैं। मान लो किसी मुरली में आता है, बच्चे आंख मूंद कर ध्यान लगाओ, लेकिन बाबा हमेशा तो कहते हैं बच्चे आंख खोल कर ध्यान लगाओ। तो मूंद का मतलब वो गलत लिखा है, उसको सही करना टीचर्स का कार्य है, निमित्त का कार्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीठे बच्चे निश्चय करो, है तो हम लेकिन भूल गए, विस्मृति हो गई, स्मृति स्वरूप से विस्मृति हो गए। तो पुनः बाबा कह रहे हैं जो हो, दुनिया में कहा जाता है तोते को बोला मैं भैंस हूं, भैंस हूं, भैंस हूं, निकल खिड़की के बाहर। बोला मैं कैसे निकलूं, मैं तो बहुत भैंस हूं। भैंस था नहीं, लेकिन उसके संकल्पों का प्रभाव इतना पड़ा। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? जो तुम हो, जो भूल गए हो, उसको स्मृति में लाओ, नया कुछ नहीं। मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा है, अजर अमर अविनाशी सत्ता है। निश्चय करो हम आत्मा है, यहाँ हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। बच्चे आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे, इतनी सूक्ष्म सत्ता को कैसे समझ सकेंगे? उसकी ताकत, ये एक अनुभवों की बात है। वायु चल रही है, इसका क्या आप साक्षात्कार करेंगे? अरे साक्षात जो चीज चल रही है उसका आप साक्षात क्या करना चाहते हैं? कई लोग कहते हैं ना हम तो तब माने तब। वायु का वेग श्वासों के तार को चला रहा है। आप कहेंगे हवा को हमें दिखाओ, बिजली जल रही है, दिख रहा है, करंट काम कर रहा है, आप कहेंगे बिजली के स्वरूप को दिखाओ। सेम आत्मा हमारे शरीर में है, वो रूह, वो एनर्जिकल पॉइंट, शरीर चल रहा है, आप कहें इसको दिखाओ। तो कुछ चीजें इन चर्म चक्षुओं से देखने की चाहत ना करो। अनुभव की बात होती है, स्वाद अनुभव में आता है। स्वाद का कोई स्वरूप नहीं होता, गंध का कोई स्वरूप नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं संसार में जिनका स्वरूप इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। ऐसी आत्मा का स्वरूप होता है सूक्ष्म, अत्यंत शक्तिशाली, उसको महसूस करने की आवश्यकता है। आइए मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे, पॉइंट अगर दिख भी जाए तो।
प्रश्न, बाप की किस मत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं। ये गर्भ जेल क्या है, विचार करना। लक्ष्य रखो कि अभी हमें इस कलयुग में गर्भ जेल में जाना ना पड़े, ठीक है, गर्भ महल में जाना पड़े। ये प्रकृति ही पूरी गर्भ महल होगी देवताओं की। शरीर तैयार करके दे देगी। प्रथम गर्भ महल बड़ा सुंदर है। तृतीय और आगे आगे त्रेता का वो फिर तो देवताओं के देवताओं के मतलब देवियों के पेट में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी बड़ा सुंदर होगा, वहां दुख नहीं होगा। लेकिन सतयुगी दुनिया जो है, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये गर्भ महल का काम करेगी। इसीलिए बाबा ने साक्षात्कार कराया था। आत्मा ऊपर से आ रही है और कोई बच्चा, कोई वो, कई लोग बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई, भगवान कह रहा है, ये सिर्फ भावनात्मक बात नहीं। क्या आपने सोचा कि नारियल में पानी कहां से पहुंच जाता है? उसमें देसी घी भी जाके देखो, नारियल में चिकनाई कहां से आ जाती, कितनी ऊंचाई पर चला जाता है। नहीं सवाल किया ना। ईश्वरीय महावाक्यों पर प्रश्न उठाते हो तो जिंदगी एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगी, कभी उत्तर नहीं बन पाओगी। इसलिए भगवान जो कह रहा है उसको सुनो और मनन चिंतन करके उसको महसूस करो, उसको ठप्पा लगाओ पूर्णता का, ऐसे ही नहीं, मनन चिंतन करके। तो आइए, बाबा कहते हैं बच्चे गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं किस श्रीमत पर चलने से? उत्तर में बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत है बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ, वो है, अभी भी इधर उधर बुद्धि फंसी रहती है। अरे कोई नहीं है भाई, सिवाय स्वार्थ के साथी हैं ये। किसी का नाम और उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सत्य है, संसार स्वार्थ का बना हुआ है। स्वार्थ के उसमें ही व्यक्ति, आपके माता पिता भाई बहन बंधु, अगर आप गहराई में जाओ, बाबा ही एक ऐसा है। हम सब भी तो एक दूसरे की मान लो सेवा ही करते हैं, तो सोचते ना इसका पुण्य मिलेगा, तभी तो करते हैं। एक बाबा है जो निस्वार्थ है, इसलिए उसे खूब प्यार करो। देखो बच्चे, एक बाप दूसरा ना कोई, नष्ट मोहा बनो, तुम सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, अब कोई पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहां तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए हो। अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता तो क्या होता है भाई? गर्भ महल। गर्भ महल, भूगर्भ। गर्भ का मतलब सिर्फ पेट ही नहीं होता, याद रहे। ओम शांति। आज बाबा की मुरली बड़ी, क्यों आज गीत नहीं है? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या, उनका बाप परम पिता परमात्मा क्या। इसे फिर से समझाते हैं, क्योंकि बाबा ने पहले भी समझाया था। देखो बच्चे, यहां तो है ही पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ को कहते हैं, जिनमें समझ नहीं होती, पतित बने का काम करते हैं, या जो पतित होते हैं वो बेसमझ बन जाते हैं, उनका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। महसूस करो, आप पॉजिटिव चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, तरोताज की फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। और कोई ऐसा वैसा गीत आ जाए तो, या कुछ सीन आ जाए तो बोरियत महसूस होती है, ऐसा लगता है क्या है ये सब, है ना? तो क्योंकि हमारी ओरिजिनल, ये जो बात कही जा रही है, ये सतयुग त्रेता की आत्माओं के लिए कही जा रही है। बाकी द्वापर कलयुग वाले तो उन्हीं में एंजॉय करते हैं फुल टाइम, उनकी बात नहीं है, दिव्य आत्माओं की बात चल रही है। ठीक है, देखो बच्चे, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। भारत पावन था तो देवी देवताओं का राज्य था, इन श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बच्चे बड़े सुखी, बड़े धनवान थे। इन बातों को परमपिता परमात्मा आकर ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि वही रचता है, अपनी रचना को आकर के वही समझाते हैं। मनुष्य तो बच्चे जान सकते हैं ना इन बातों को बाप के द्वारा, जानवर तो नहीं समझेंगे। कई कहते हैं ना भाई इनका सबका क्या होगा। अरे तुम अपना ठेका लो भाई,
आप अपने को परिवर्तन करो, ये मक्खी मच्छर का क्या होगा, इनका क्या होगा, बड़ी चिंता रहती। अपने आप को बड़े दयालु प्रकृति का दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चींटियों को, अरे जब तक तुम चींटियों को दाना नहीं डालते थे वो चींटियां भूखी मरती थी क्या? अरे इस प्रकृति को समझो भाई, सब चीज सब जगह है ना, वो तुम्हारे दाने की मोहताज नहीं है। अभी इंसान बने हो तो इंसानियत के साथ देवत्व की ओर बढ़ो, तब बात बने। डालते हो डालो, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन मैं ही सबसे बड़ा पुण्य कर्मी हूं, ये भूल जाओ, ये गलत फहमी। तो बाबा कहते अभी जो बाबा बतला रहे हैं उस पर ध्यान दो। बाबा कहते बच्चे इन बातों को मनुष्य ही तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि मनुष्यों का परिवर्तन ही पूरी सृष्टि का परिवर्तन है, चाहे अच्छाई की तरफ और चाहे बुराई की तरफ, है ना। ये प्रकृति पति चीजें, प्रकृति पति माना प्रकृति के वश होकर के कार्य करने वाली एक मनुष्य आत्मा ही है जो प्रकृति के अधीन होती भी है और चाहे तो प्रकृति को भी अधीन कर सकता है, इसलिए उसे पुरुष कहा गया है आत्मा को, मनुष्य आत्मा को। बाबा कहते बच्चे तुम जन्म जन्मांतर मुझ पारलौकिक बाप को याद करते आए हो। अब बाप आए हैं, आकर के श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा है या हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, शरीर तो छूटेगा। जैसे कर्म करते हो वैसे टाइटल आज की दुनिया में भी मिलते हैं। बहुत ही अच्छा दिव्य व्यक्ति हो, कहते हैं तो जैसे देवता है, देवी है हमारे घर में, देवी ने जन्म लिया है, ऐसे बोलते हैं ना। दुनिया वाले भी ऐसे से टाइटल देते हैं। देखो बच्चे, बाप जो आकर के समझाते हैं कि तुम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हो। बच्चे बात तो बहुत सहज है, परंतु आज की दुनिया के बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान इन बातों को समझ नहीं सकते, उनका रोल ही नहीं है। जिनका रोल होता है वो बाबा के घर आकर के एकदम से बुद्धि उनकी चटक बात पड़ती है एकदम। कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, परंतु फिर भी समझ ना सके। कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, परंतु वो पिता कैसे है ये सब समझ नहीं सकते। तुम भी गाते हो तो मात पिता हम बालक तेरे, गाते आए थे ना, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तुम्हें माता शि पिता तुम्हें विद्या, द्रविड़ मम देव देवा आदि आदि। तो बच्चे, अब तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाप आकर के बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, मनुष्य आत्मा को देवत्व की ओर ले जा रहे हैं, देवता बना रहे हैं। अरे देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण का यादगार भी यहाँ है ना, तो जरूर उन्होंने राज्य भी यहाँ किया होगा। देलवाड़ा, माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर है जैन समाज का, बहुत ही सुंदर। और बाबा एक एक बात को गहराई से समझाते हैं कि जो हृदय में आत्मा जैसा पुंज और यहाँ पर भी दिव्य ज्योति पुंज और ऊपर बड़ी सुंदर कारीगरी है। पूरे दुनिया में ये जो भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, इनकी कारीगरी भी देखो तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहाँ तपस्या कर रहे हो, अपने आत्मा को, अपने को आत्मा समझ और अपने हृदय में उस परम पिता परमात्मा की याद समय। हृदय माना मतलब दिखाया है इस स्थूल में, दिल से याद करते हैं ना, दिल से। वो 108 रत्नों की कहानी है वहां पर। महावीर महावीर ने अभी दिखाई है, कोई घोड़े सवार, कोई पैदल, वो सब दिखाए। देलवाड़ा, हाँ देलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा यादगार बना हुआ है। बच्चे तुम राजयोगी यहाँ बैठे हो, अधर कुमार कुमारियां भी यहाँ बैठे हो। अधर देवी का भी मंदिर है, अर्बुदा देवी, अधर देवी, तो अधर देवी का भी मंदिर है। बच्चे सबका यादगार बना हुआ है, इसलिए कोई अहम में ना रहे कि हम कुमार हैं, कुमारियां हैं, माताएं क्या होती हैं। छी, भगवान कहता है बच्चे माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलता हूं। ये पिता, ये माता, ये भाई, ये बहन, इन सब चीजों से बाबा उपराम करने के लिए आया है और हम इन्हीं चीजों में लिप्त होते जा रहे हैं। आखिर कब तक? खुद तो लिप्त हो, औरों को भी वही शिक्षा दे रहे हैं, छुआछूत की शिक्षा सिखा रहे हैं। वाह, वंडरफुल। जिनकी दौलत पर अपना जीवन चला रहे हैं,
जिनका दिया हुआ शरीर में कण कण जा रहा है और वो दिव्यता में परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं से छुआछूत। कैसी क्या बात है। किस लोक में जाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन बाबा कहता बच्चे चलो जो भी है, बाबा को पहचाना है, बस उसका पूरा फायदा उठाएं। उसके लिए इन छोटी छोटी बातों पर भी हमें ध्यान देना होगा और हमें आगे जो भी हमारे बहन भाई आ रहे हैं उनको भी आत्मीयता की तरफ ले जाना पड़ेगा। तब हमारा पुरुषार्थ सफल होगा और बाबा की छतरी, जो नीली छतरी वाला कहते हैं ऊपर है ना, वो भी खुश हो जाएगा, वरदानों की बारिश करेगा। याद रहे। देखो बच्चे, कौन सी देवियों का यादगार है? बाप कहते तुम सब बच्चियां यहां बैठी हो। देवी देवताएं बनने का पुरुषार्थ जो करने पहले भी बने थे। देखो बच्चे, बाबा कहते बच्चे, मैं निराकार, रुद्र, शिव, सोमनाथ, मेरा एक ही नाम है, शिव, सदा शिव। मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूं। मनुष्यों ने मेरे बहुत सारे नाम रखे हुए हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो आखिरी ये पुरानी दुनिया खत्म होगी। बॉम्ब शादी बने हुए, कितने सब बॉम्ब शादी खलास हो जाएंगे। सतयुग में बच्चे बहुत थोड़े हैं, कहते 100 कोस पर एक दिया जलता है ना। तो सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, सिर्फ 9 लाख होंगे। वो संख्या भी बाबा ने बताई हुई आज से 87 वर्ष पूर्व। अच्छा बच्चे, बाकी सब इतने कहां जाएंगे? ये लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी ना तो विनाश तो होगा। ये मुरली एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूं, यानी आज आपको सुनने को मिल रही है 3 तारीख को। आपने देखा होगा भूकंप आया 2 बार दिल्ली की एरिया में। तो कब क्या घटना घट जाए, कब इस घट से प्राण निकल जाए। सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार, सबसे स्नेह, बिना स्वार्थ के। अरे करके तो देखो। यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? ब्रह्मा का बाप कौन? निराकार शिव बाबा, परम धाम निवासी। ये वो लोग नहीं जानते। ये ओम शांति वाले जो हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हैं। भगवान वाच कहते रहते हैं। भगवान कौन है? तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष को, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम को, देवताओं में उत्तम श्रेष्ठ देवत्व पद को, कोई भी उसका अधिकारी जो बना हो उसको ईश्वरी की तुलना दे देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। देखो बच्चे, बाप तो निराकार है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको पढ़ा भी रहा हूं और सबको ले जाने के लिए भी आया हूं। पढ़ाई के आधार पर तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो। जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र जैसे कि दुर्भाग्यशाली। सतयुग में बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली थे, माया ने दुर्भाग्यशाली बना दिया। ये गंदगी, ये विकार, ये कीटाणु घुस गए अंदर। बच्चे फर्क सबको समझना चाहिए और जिन्होंने समझ लिया है उनका फर्ज बनता है कि इस फर्क को समझाना भी चाहिए सबको। यहां आते हैं तो अच्छी रीति समझने के लिए। फिर बच्चे घर चले जाते हैं तो सब बुद्धि की बातें खलास हो जाती हैं। ये बातें बड़ी समझने की हैं, धारण करने के लिए हैं, ये सुनने के लिए ही नहीं, समझने के लिए, धारण करने के लिए बाबा की बातें हैं ये। देखो बच्चे, बाप कहते ड्रामा भी बना बनाया है। श्री कृष्ण कैसे 84 जन्म लेते हैं, कैसे अंत में उसी आत्मा के अंतिम तन में कैसे निराकार परमात्मा प्रवेश करते हैं। जिसका गायन भी लिखा हुआ है उसका गायन भी है कि मैं ये गीता ज्ञान एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश होकर देता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि करते भी हैं और करवाते भी हैं। जब हम ये बात बाबा की यादगार की बाहर सुनते हैं तो हमें लगता है देखा बाहर वाले नहीं जानते बाबा को इसलिए ग्लानि करते हैं। अरे जब हम पुरुषार्थ से उलट चलते हैं
हम बाबा की श्रीमत के अपोजिट कोई कार्य करते तो हम सब भी बाबा की ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं, ये भी याद रखना। और मूढ़ मति यानी ऐसे लोगों की मति मोड़ लेती है माया, याद रहे। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ बाबा अपने बच्चों के लिए देता है और हम दूसरों पर उंगली उठा देते हैं। हम सब के लिए है ये। तो हम सब भी मंद बुद्धि होते हैं, जो कम समझ पाते हैं वो फिर ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा नाम नहीं लेता, लेकिन बाबा ये यादगार में देखो लिखा हुआ है वहां पे। बाबा कहते बच्चे देखो बाप कैसे आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं, सो तुम बच्चे जानते हो बरोबर कैसे लड़ाई लगी थी, जिसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खोले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। किनके द्वारा? माताओं का मतलब ये है जो मातृ शक्ति है। ये कुमारी और अदर कुमारी की बात नहीं चल रही है भाई, याद रहे। मातृ शक्ति में भाई भी आ सकते हैं अगर आना चाहें तो। मातृ शक्ति माने जिसके अंदर पालना के संस्कार हो, जो जननी जो होती है, माँ जो होती है, वो कैसे पालना करती है। अगर भाई भी हैं, अगर जिनके अंदर पालना के संस्कार हैं, वो भी आत्मा तो शक्ति है ना। शिव की शक्ति आत्मा है, बस सिंपल सी बात। देखो बच्चे, अब बाप कहते बच्चे निश्चय करो मैं आत्मा हूं, बाबा से वर्षा ले रहा हूं, किस लिए? भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको तो बच्चे कोई भी जानते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो तो बाप को याद करो। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है, जानते हो यह शरीर छोड़ वापस चलना है। भगवान वाच मन मनाभो, मुझ अपने बाप को याद करते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। शरीरधारी कोई देवता आदि या धर्म पिता तो कह न सके कि मुझ निराकार को याद करो, अशरीरी बन, अशरीरी स्थिति में स्थित हो, फिर मुझ निराकार को, तो निराकार ही कह सकता है। श्री कृष्ण या श्री रामचंद्र जी या कोई भी धर्म के जो भी शरीर में आए हैं, वो ये शब्द नहीं कह सकते कि अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार को याद करो, क्योंकि वो तो साकार में है। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो बच्चे क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम्हें उड़ने के लिए फिर पंख मिल जाएंगे, बेनिफिट्स बाबा याद दिला रहे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया था, वो पारसनाथ बाप आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। रास्ता बाप तो सबका एक ही है ना बच्चे। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं, तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार भी सामने खड़ा है। श्री लक्ष्मी नारायण आदि को जो राजाई मिली थी, उनका ये मंदिर भी बना हुआ है। अभी तुम बच्चे राजयोगी, राज ऋषि आत्माएं हो। ये टाइटल याद रखेंगे आज पूरा दिन। भगवान ने हमें राजयोगी और राज ऋषि की पदवी दी है, डिग्री दी है, ठीक है, टाइटल दिया है। राजाई प्राप्त करने व भारत का भाग्य बदलने के लिए, ठीक है, फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम बच्चे यहाँ अभी पुरुषार्थ करते हो। तुमको दुश्मन पर बाप आकर के विजय पहनाते हैं। दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, जो हमारे मन के कुविचार हैं वही हमारे दुश्मन है, बस, और माया कोई चीज नहीं है। देखो बच्चे, दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जीत जगत जीत बन जाते हो। कलयुग है बच्चे वेश्यालय, और सतयुग को कहा जाता है शिवालय। वेश्यालय में जहां पर वही सब चल रहा हो, खचर फचर, है ना, मतलब सूक्ष्म और साकार में सब कहीं न कहीं हर आत्मा। बच्चे सतयुगी दुनिया है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हाँ भाई, चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? मुरली सुनते समय अगर 1 घंटा भी चढ़ा रहे, ये टॉनिक का काम करता है, इसलिए मुरली सुनना बहुत जरूरी होता है क्लास में जाकर के। देखो 1 घंटे के लिए आप चार्ज कर लेते हो अपने आप को, गाड़ी चार्ज होती ना बैटरी उसकी, और फिर देखो कितना टाइम तक चलती रहती।
ऐसे 24 घंटे में 1 घंटा तो कम से कम खुशी से चार्ज कर लो, शक्ति से चार्ज कर लो, ज्ञान से अपने आप को चार्ज कर लो, ठीक है ना। अच्छा, चढ़ा तो 24 घंटे रहे, वो तो फिर मजा ही निराला है। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो, हम सब रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की बच्चे कभी परवाह नहीं करनी। क्यों परवाह? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया तो सारी परवाह वो करे। बातें आएंगी जाएंगी लेकिन परवाह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अहंकार में भी नहीं आना चाहिए, दोनों का बैलेंस रखो। परवाह ना करने का मतलब अहंकारी बनना नहीं होता, लेकिन अंदर से ज्यादा विचार ना चले बस। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सभी को रावण से लिबरेट होने की युक्ति भी बतलानी है। वरदानी बाबा का वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। समझ में आ रहा है? आज बाबा ने योग ज्वाला किसे कहा है मालूम है? योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। अंदर में जिज्ञासा जागृत हो जाए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा नहीं बनना है, बस परिवर्तन हो गया। अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार भी बच्चे अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण बच्चे बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकेंगे। सबसे पहले अपने इस विश्व का परिवर्तन करो लगन की अग्नि द्वारा। बाकी वो उसकी चिंता मत करो, वो विश्व पिता आया हुआ है, वो आपे ही हो जाएगा। आप पहले अपने को चेंज करो। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वो है जो परमत मनमत से मुक्त हो, श्रीमत पर चलता चले चलता चले चलता चले। अच्छा भाई, आप सभी खुश मौज राजी होंगे, इसी आशा के साथ आप सभी को पुनः ओम शांति। और आज्ञा दो अपनी सेवा साथी भाई को, कल पुनः मिलता है बाबा की मुरली का सार लेकर के। और वही विनम्रता पूर्वक एक अनुरोध, एक अनुनय, एक विनय, प्रार्थना भी कह सकते हो आप इसे, कि भाई अगर आपको इस भाई की सेवा पसंद आती है तो इस पसंद को औरों तक भेजने का कष्ट जरूर कर दिया करो। बाकी कोई सुने देखे नहीं, वो उसके ऊपर है, उसमें क्या है। ठीक है, चलिए पुनः आप सभी को ओम शांति। फिर मिलेंगे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। ओम शांति, नमस्ते।